अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पे साथ ही एक ओपन एयर प्ले चल रहा है जिसका शोर शायद आपको सुनाई दे रहा हो, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। दोस्तों, पिछले 36 से 48 घंटों की सबसे बड़ी खबर साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल के आगाज की है। बतौर एक आम पाकिस्तानी इस खबर पर मेरा तजिया, मुझे यकीन है कि मेरी तरह आपने भी पिछले 2 दिनों में इस पर बेशुमार सियासी और गैर सियासी तजिए सुने होंगे। कुछ से शायद आप इत्तफाक करते होंगे और कुछ से आप इत्तफाक शायद ना करते हों। मैं बतौर पाकिस्तानी सियासत के एक तालिब इल्म और आम पाकिस्तानी इस पर क्या सोचता है, उस पर मेरा तजिया करने की गुजारिश रखता हूँ। यहाँ ये बात भी जहन में रखिए कि मैं भी ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तरह एक ख़ास पाकिस्तानी सियासी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों, ISPR ने 12 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसके मुताबिक जनरल हमीद पर टॉप सिटी इस्लामाबाद के मालिक को अगवा करके तशद्दुद करने, हब्से बेजा में रखने, ब्लैकमेल करने और उसके अलावा उससे शायद पैसे हथियाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा जनरल हमीद पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया ISPR की तरफ से कि वो फौज से रिटायरमेंट के बाद सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे। दोस्तों, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक शहरी जो कि टॉप सिटी इस्लामाबाद का मालिक था, उसने एक दरख्वास्त दी कि जनरल हमीद ने 2017 में जब वो DGC थे, टॉप सिटी के मालिक को अगवा करवाया, उस पर तशद्दुद करवाया, इसे ब्लैकमेल किया। दोस्तों, यहाँ ये भी बात याद रखिएगा कि DGC का ओहदा मेजर जनरल का होता है और फैज हमीद उस वक्त मेजर जनरल थे। इन इल्जामात की कोई FIR नहीं कटवाई गई और ना ही किसी निचली अदालत में दरख्वास्त दी गई। ये दरख्वास्त जनरल हमीद की रिटायरमेंट के बाद बराह रास्त काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में दी गई और ये बात बड़ी मैनी ख्याज है कि इसे काजी साहब ने एंटरटेन भी किया। दोस्तों, जनरल फैज हमीद और काजी साहब की आपस में एक दूसरे से मुखालफत कोई ढकी छुपी नहीं। 2017 में TLP ने फैजाबाद में धरना दिया। धरने के इख्तिताम पर कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीरें सामने आई जिसमें आर्मी के अफसरान को TLP के शिरका में पैसे तकसीम करते देखा गया। इस धरने का केस काजी फायज ईसा की अदालत में चला और काजी साहब ने इस धरने के पीछे उस वक्त के DG ISI फैज हमीद साहब को जिम्मेदार ठहराया। फिर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई जिन्हें इस तरह के कोई शवाहिद ना मिले कि इसमें ISI डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, तो इसलिए फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई। दोस्तों, इसके बाद आपको पता होगा कि कुछ अर्से बाद काजी साहब का सदारती रेफरेंस भिजवाया गया कि उनके लंदन में हासिल करदा प्रॉपर्टीज गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई हैं। ये रेफरेंस तो टेक्निकल बुनियादों पर और कुछ बड़ों की इन्वॉल्वमेंट के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन काजी फायज ईसा को यकीन था कि इस रेफरेंस के पीछे जनरल फैज हमीद का हाथ था और जनरल फैज हमीद काजी साहब से 2017 के धरने के रिमार्क्स पर बदला ले रहे थे। काजी साहब का यह भी ख्याल था कि उनकी एक्सटेंशन में एक बहुत बड़ी रुकावट जनरल हमीद भी हैं, जो कि रिटायर होने के बावजूद शायद PTI से हमदर्दी रखते हैं और दर पर्दा शायद वो PTI को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर PTI दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो काजी साहब को कभी एक्सटेंशन ना मिल सकेगी। दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात कि किस तरह स्टूडेंट मूवमेंट के नतीजे में शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हुआ और आर्मी ने हुकूमत का इस मौके पर साथ नहीं दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा ख़राब हैं और अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में कभी भी पैदा हो सकते हैं और उसके नतीजे में हुकूमत का खात्मा हो सकता है। इस मौके पर अवाम को ऐसे किसी इकदाम से बाज रखने के लिए कोई
आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की सोच होनी चाहिए। इसके साथ साथ आर्मी अफसरान को भी एक पैगाम दिया जाना चाहिए कि वो वक्त ज़रूरत आर्मी की आला कमान के ऑर्डर्स पर अमल करें। दोस्तों, आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जूनियर अफसरान ने अपनी आला क़यादत को पैगाम भिजवाया था कि वो तसादम की सूरत में किसी भी सूरत पर बांग्लादेशी अवाम पर गोली नहीं चलाएंगे, और इसी प्रेशर की वजह से फौज की आला कमान ने हुकूमत का साथ नहीं दिया। अब इस कोर्ट मार्शल के मकासद क्या हैं? मेरे ख्याल में जो इसके प्राइमरी मकासद हैं उसमें पहला मकसद तो यह है कि फौज को पैगाम दिया जाए कि जो भी आला कमान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा वो अंजाम के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ अवाम को भी पैगाम दिया गया है कि अगर फौज अपने ब्लू आइड बॉयज के खिलाफ अगर एक्शन ले सकती है, जिस तरह जनरल हमीद के खिलाफ, तो अवाम के खिलाफ क्यों नहीं। इसलिए अवाम किसी इनकलाब के बारे में ना सोचें। इसका दूसरा मकसद काजी साहब को राजी करना है। काजी साहब को शक है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहीं दगा ना दे जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से काजी साहब को बार बार यकीन दहानी कराई गई थी कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत हासिल करके काजी साहब और हाफिज साहब की कम अज कम 3 साल के लिए एक्सटेंशन करेगी एक आईनी तरमीम के जरिए, और यही लंदन प्लान भी था। इसी प्लान के तहत हर शख्स और इदारे ने अपने अपने हिस्से का काम किया। काजी साहब ने तो अपने हिस्से का काम बखूबी किया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये शक जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हिस्से का काम शायद ठीक तरीके से नहीं किया, इसलिए काजी साहब की एक्सटेंशन शायद ना हो पाए। अब जबकि काजी साहब की रिटायरमेंट में कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं, तो काजी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। इसके लिए जरूरी था कि काजी साहब को ठंडा रखा जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि काजी साहब पीटीआई से रिलेटेड और इलेक्शन में लूट मार से रिलेटेड केसेस को बिल्कुल एंटरटेन ना करें। इसके साथ साथ कुछ सानवी किस्म के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव यह है कि अवाम का ध्यान असल मसाइल से हटाकर इस मसले पर लगाया जाए। उसके अलावा मीडिया का ध्यान भी बाकी आम मसाइल से हटाकर इस मसले पर लगाया जाए। इसके अलावा हुकूमत में बैठी हुई जमातों को भी राजी रखा जाए, जो कि बहुत अरसे से जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का तकाजा कर रही थी। एक ऑब्जेक्टिव ये भी शायद हो कि पीटीआई की लीडरशिप को प्रेशर में रखा जाए और इमरान खान जो इस वक्त फ्रंट फुट पर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर किया जाए। दोस्तों, अब इस कोर्ट मार्शल का नतीजा क्या निकलेगा? मुझे 99% से ज्यादा यकीन है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आमतौर पर हफ्तों या कुछ महीनों ही चलती है। मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट मार्शल मामूल से ज्यादा लंबा चलेगा और फिर जनरल हमीद को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इस अरसे में तमाम मकासद हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। ये वक्तन फवक्तन मीडिया की जीनत बनता रहेगा ताकि लोगों को मुसलसल पैगाम दिया जाता रहे। मुझे 1% से भी कम यकीन है कि जनरल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये बात आर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि उन्होंने अपने बॉयज को प्रोटेक्ट करना है, मां सिवाय उस वक्त जब इनमें से कोई दुश्मन मुल्क को कोई मुल्की राज ना बेचे। इसकी माजी और हाल में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। दूसरी वजह यह है कि एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, जिसमें बड़े बड़े लोगों जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा वगैरह और पिछले कुछ सालों की मिलिट्री हाई कमान के नाम भी आएंगे, जो फौज के मोराल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। इसके अलावा अवाम में जो रही सही इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी अगर ये ट्रायल पूरा होता है तो, और इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत सुबकी होगी। हमें कर्ज फ्राहम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह, और उसके अलावा मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जो हमें कर्ज देते हैं, वो भी शायद अपना हाथ खींच लें। मजीद ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हौसला भी बहुत पस्त होगा। वक्ती तौर पर तो शायद आर्मी के अफसरान को डराया जा सके, मगर मुस्तकबिले करीब में ही बहुत से अफसरान इदारे में और मुल्क में इंतशार फैला सकते हैं अगर इस ट्रायल के नतीजे में जनरल
हमीद को सजा दी जाती है। तो फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह वो ये है कि एक फ्लड गेट को खोल दिया जाएगा, जिसमें आने वाले वक्तों में कोर्ट मार्शल करने वाले जो अफराद हैं उनका कोर्ट मार्शल हो रहा होगा। मैं बहैसियत आम पाकिस्तानी इस बात की ख्वाहिश ज़रूर रखता हूँ कि ये कोर्ट मार्शल पूरी ईमानदारी से मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, मगर अगर ऐसा ना भी हुआ तो फिर भी मैं खुद को जीता हुआ ही महसूस करूँगा, क्योंकि मैं और आप इस वक्त विन विन सिचुएशन में हैं। मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।